भैरवपुर गांव की उस खौफनाक हवेली और वहां की आहट की कहानी को तो हम सब जानते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ डराती नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग के सबसे गहरे डर से खेलती है। इस विश्लेषण में हम भूत प्रेत से थोड़ा आगे बढ़कर उस असली मनोवैज्ञानिक डर को डिकोड करेंगे जो इस कहानी की जान है। चलिए सीधा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये खौफ असल में काम कैसे करता है। शुरुआत में ही एक सीधा सा सवाल है, ज्यादा डरावना आखिर क्या है? कोई ऐसा भयानक सा साया जो साफ साफ सामने खड़ा हो, या फिर वो अदृश्य कदमों की आवाजें जिनसे पीछा छुड़ाना नामुमकिन है? मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो जिस चीज को हम देख नहीं सकते, हमारा दिमाग खुद ही उसकी सबसे खौफनाक तस्वीर बना लेता है। भैरवपुर की पूरी कहानी इसी अनदेखे खौफ पर टिकी है। यहां डर कोई चेहरा लेकर नहीं आता, वो सिर्फ एक एहसास है जो अंदर तक कपा देता है। तो ये आहट आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ कदमों की आवाज है? बिल्कुल नहीं, ये एक सीधा मनोवैज्ञानिक हमला है। एक ऐसा मतिभ्रम या कहें ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन जो इंसान की सोचने समझने की पूरी ताकत को खत्म कर देता है। इंसान खुद ही अपने दिमाग का कैदी बन जाता है। इस कहानी में डर की शुरुआत किसी के गला घोटने से नहीं होती, बल्कि दिमाग के अंदर गूंजने वाली इसी धीमी सी आवाज से होती है। आप जरा उस माहौल को देखते हैं जहां ये सब हो रहा है। शहरों की भीड़ से दूर एकदम कटा हुआ भैरवपुर गांव, और उसके बीचों बीच खड़ी वो वीरान खंडर हो चुकी हवेली। ये हवेली सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, ये उस सामूहिक खौफ का मेन सेंटर है जिसने पूरे गांव को जकड़ रखा है। टूटी खिड़कियों से आती वो हवा की सनसनाहट और वहां से गूंजती वो डरावनी आवाजें, ये सब मिलकर गांव वालों के लिए एक ऐसा मानसिक पिंजरा बन चुके हैं जिससे बाहर निकलना नामुमकिन सा है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इस डर का अलग अलग लोगों पर असर। एक तरफ अपना रघुनाई है जो अंधविश्वास और डर के मारे अपना दिमागी संतुलन बिल्कुल खो बैठता है। वो पागलों की तरह चीखता है कि आहट मुझे ले जाएगी। और दूसरी तरफ देखिए डीसीपी अरविंद को, एकदम स्ट्रिक्ट, हर चीज में लॉजिक ढूंढने वाले, जिन्हें ये सब बकवास लगता है। लेकिन जब वो खुद हवेली की सीढ़ियों पर उन भारी कदमों की आवाज सुनते हैं ना, तो उनका वो सारा लॉजिक हवा हो जाता है। ये साफ दिखाता है कि खौफ इंसान की किसी भी दिमागी ढाल को तोड़ सकता है। ये डर इतना स्मार्ट है कि ये खुद को हर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी के हिसाब से ढाल लेता है। जैसे सविता का वो केस, जब वो दिया जला रही होती है और अचानक हवा का झोंका और वो फुसफुसाती आवाजें आती हैं। या फिर मोहन, जिसके सारे शांति मंत्र उन हिलती हुई लोहे की जंजीरों के सामने फेल हो जाते हैं। और वो अमर, अपना बस ड्राइवर, जिसे बस में एक बिना चेहरे वाला धुंधला सा पैसेंजर दिखाई देता है। मतलब ये खौफ हर इंसान को बिल्कुल अकेला कर देता है और सीधा उनकी कमजोरी पर वार करता है। आहट से बचना नामुमकिन है, ये सिर्फ कोई डायलॉग नहीं है, ये इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक सच है। मास्टर अनिरुद्ध को ही ले लीजिए, जो भूतों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे, लेकिन जब खाली सड़क पर उन्हें भी अपने पीछे उन भारी जूतों की आवाज सुनाई दी तो वो भी टूट गए। सोचिए, जब इंसान का अपने ही आसपास के माहौल पर से कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो जाए तो वो एहसास कितना भयानक होगा। इंसान चाहे जो भी हो, इस अदृश्य आवाज से कोई नहीं बच सकता। चलिए अब कहानी के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले पल की तरफ चलते हैं। वो सीन जब रीना, अनिरुद्ध और डीसीपी अरविंद उस हवेली के तहखाने में उतरते हैं। वो जंग लगा हुआ लोहे का दरवाजा धकेल कर खोलना, सीलन और भयंकर ठंड से भरी उस अंधेरी सीढ़ियों से नीचे जाना, दीवारों पर खून से लिखे हुए वो खौफनाक शब्द, और फिर अचानक से उस धुंधले खौफनाक साये का सामने आना। ये पूरा सीक्वेंस किसी के भी दिल की धड़कनें रोकने के लिए काफी है, और ये सच में डर की गहराई में उतरने का एक परफेक्ट साइकोलॉजिकल सिंबल है। और बस यहीं से हमारा ये विश्लेषण वर्तमान के इस खौफ से हटकर अतीत के एक बहुत ही भयानक सच की तरफ मुड़ता है। हवेली की वो असली मालकिन ललिता। गांव वाले तो बस इतना ही जानते थे कि मालकिन 100 साल पहले अचानक कहीं गायब हो गई, लेकिन उस गायब होने के पीछे जो खौफनाक हिंसा और धोखे की सच्चाई छिपी थी ना, वो अब सामने आने वाली थी। असल में यही इस पूरे डर का असली सोर्स है। अगर हम 100 साल पहले के उस काले इतिहास को देखें तो कहानी कुछ और ही थी। एक पति ने सिर्फ और सिर्फ अपने लालच के चलते अपनी ही पत्नी को धोखा दिया। उसी हवेली के तहखाने में ललिता को बड़ी ही बेरहमी से जिंदा दफना दिया गया। और आज वर्तमान में गांव वालों को जो वो कदमों की आहटियों और आवाजें सुनाई दे रही हैं, वो उसी दर्दनाक धोखे का नतीजा है।
जब तहखाने में रीना, अनिरुद्ध और डीसीपी अरविंद का सामना उस साये से होता है, तब जाकर इस भयानक मर्डर की पूरी सच्चाई बाहर आती है। पूरे 100 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जरा सोचिए, एक सदी की घुटन, 100 सालों तक अकेलेपन, धोखे और दर्द में घुटती हुई चीखें। उसी हवेली की दीवारों में कैद, उसकी वो चीखें और कदमों की आहटें इतने सालों में एक ऐसी अलौकिक शक्ति में बदल गईं जिसने पूरे भैरवपुर की नींद उड़ा दी। ये कोई आम भूतिया कहानी नहीं है, बल्कि एक सदी पुराने उस भयानक ट्रॉमा का ऐसा ब्लास्ट है जिसे कोई रोक नहीं पाया। और दीवारों पर खून से लिखा हुआ वो मैसेज तो याद होगा, मेरा श्राप अनंत है। इस खौफनाक वार्निंग का असली मतलब यह है कि असली डर कोई परछाई नहीं है, असली डर वो श्राप है, ललिता का श्राप। जो भी इस राज को जान लेता है, जो भी उन कदमों की आवाज को सुन लेता है, वो हमेशा के लिए इस श्राप से बंध जाता है। ललिता का वो दर्द अब सिर्फ उसका नहीं रहा। जो भी इस सच को जान लेता है, वो इस खौफ का हिस्सा बन जाता है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। हमारा लॉजिक क्या कहता है? यही ना कि अगर हम किसी भी रहस्य का सच जान ले तो बात खत्म, डर खत्म। लेकिन यहां बिल्कुल उल्टा होता है। इस भयानक सच को जानने का मतलब है उस ट्रॉमा में, उस सदमे में हमेशा के लिए फंस जाना। यहां सच्चाई से कोई आज़ादी नहीं मिलती, बल्कि सच्चाई जानने वाला हमेशा के लिए इस खौफ का कैदी बन जाता है। इस बात को समझने के लिए जरा इन दो अलग अलग चीजों पर गौर करें। हमारे किरदारों ने क्या किया? उन्होंने एक बड़ा ही लॉजिकल सा हल निकाला। पूरी हवेली को आग लगा दी, उसे राख में बदल दिया और अगले दिन पूरे गांव में बड़ी सी सामूहिक पूजा भी करवा दी। सबको लगा कि चलो सब कुछ खत्म, लेकिन मनोवैज्ञानिक सच्चाई कुछ और ही थी। हवेली तो जल सकती है, लेकिन जो सदमा दिमाग में बैठ चुका है वो थोड़ी जलता है। वो अनदेखा साया, वो खौफनाक एहसास, वो तो हमेशा पीछा करता रहता है। और इस साइकोलॉजिकल रियलिटी का सबसे बड़ा सबूत है वो सीन, हवेली के जलने और उस बड़ी पूजा के कई दिनों बाद। रीना अपने कमरे में एकदम शांति से पढ़ाई कर रही है। अचानक खिड़की से एक ठंडी हवा आती है, कमरे में एकदम सन्नाटा छा जाता है और फिर कमरे के कोने से धीरे धीरे उन्हीं कदमों की आहट फिर से आने लगती है। आग उस आहट को नहीं जला पाई, क्योंकि वो आहट अब हवेली में थी ही नहीं, वो तो रीना के दिमाग में बस चुकी थी। कहते हैं कि जो एक बार इस आवाज को सुन लेता है ना, उसकी जिंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं हो सकती। जब इंसानी दिमाग किसी इतने गहरे और भयानक सच का सामना करता है, तो वो उसे कभी अनलर्न नहीं कर सकता, कभी भुला नहीं सकता। ये आहट कोई मामूली आवाज नहीं है, ये एक ऐसा अनदेखा साया है जो हर जगह साथ चलता है। इंसान की तार्किक शक्ति, उसका सारा लॉजिक इस खौफ के सामने हमेशा हमेशा के लिए हार जाता है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाती है जो शायद बहुत समय तक हमारे दिमाग में गूंजता रहेगा। जरा सोचिए, अगर कोई श्राप, कोई खौफ किसी पुरानी हवेली की दीवारों में नहीं बल्कि सीधा हमारे अपने दिमाग में बसता हो, तो फिर छिपने के लिए कौन सी जगह बाकी रह जाती है? हम बाहरी दुनिया से, भूतों से तो शायद भाग भी लें, लेकिन अपने ही दिमाग से कैसे भागेंगे? और इसी विचार के साथ हमारा ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। ऐसे ही और दिलचस्प और गहराई वाले विषयों को डीकोड करने के लिए हमारे साथ बने रहिए।